हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। और आज हम बात करने वाले हैं गणित विषय के लिए कक्षा 9 के लेसन प्लान की, जिसका प्रकरण है दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था का नाम और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना करना। तो सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में पहला है छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, दूसरा है छात्रों में गणित के प्रति रुचि का विकास करना, तीसरा है छात्रों को गणित के नियमों और तथ्यों से अवगत कराना, चौथा है छात्रों में कठिन परिश्रम करने की आदत का विकास करना, और पांचवा और आखिरी है कि छात्रों को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रारंभ के ही कुछ ही लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, उसके बाद हम उसको पूर्ववत लिख देते हैं। तो अब चलते हैं विशिष्ट उद्देश्य पर। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक में होगा छात्र दिए गए कोण के समद्विभाजक कोण के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक, छात्र कोणों के समद्विभाजक को समझ सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक, छात्र कोणों के समद्विभाजक का ज्ञान प्राप्त कर उसका अनुप्रयोग आदर्श प्रश्नों को हल करने में कर सकेंगे। चौथा है कौशलात्मक, छात्र कोणों के समद्विभाजक करने में कौशल प्राप्त कर सकेंगे। सहायक सामग्री में स्केल, कंपास, चार्ट पेपर, चांदा का प्रयोग करेंगे। शिक्षण विधि, उदाहरण विधि, स्पष्टीकरण विधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्र रेखा के समद्विभाजक कोण के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना में देखते हैं। पहला प्रश्न है कि रेखा किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे कि बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या बनता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर कोण बनता है। फिर प्रश्न है कि कोण की माप कैसे करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि कोण की माप चांदे की सहायता से करते हैं। फिर प्रश्न है कि कोण का समद्विभाजक कैसे करते हैं। तो यह समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और यहीं से हम अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि छात्रों, आज हम कोणों के समद्विभाजक की रचना करेंगे और समद्विभाजक करने के नियमों को जानेंगे। उसके बाद ऐसे 4 ब्लॉक्स बनाएंगे जिसमें पहला है प्रस्तुतिकरण, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरा है छात्र क्रियाएं और चौथा है श्यामपट्ट कार्य। तो प्रस्तुतिकरण के नीचे लिखेंगे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि दिए हुए कोण के समद्विभाजक कोण की रचना। छात्र अध्यापक क्रियाओं में प्रश्न है, पहला लिखेंगे कि रेखा का समद्विभाजक कैसे करते हैं। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि सर्वप्रथम रेखा AB खींचते हैं और उसके अंत बिंदुओं से आधे से अधिक दूरी लेकर चाप खींचते हैं। तो दूसरा प्रश्न लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाओं में कि दिए कोण के समद्विभाजक कोण की रचना कैसे की जाती है। तो छात्र उत्तर देने का प्रयास करते हैं, ऐसा छात्र क्रियाओं में लिखेंगे। फिर अगला प्रश्न है कि प्रश्न में क्या दिया गया है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि एक कोण ABC बराबर 60 अंश दिया गया है। प्रश्न है किसकी रचना करनी है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि कोण ABC का समद्विभाजक कोण बनाना है, मतलब कि 2 बराबर कोणों में बांटना है। तो प्रश्न है कि 60 अंश का कोण कैसे बनाएंगे। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि सर्वप्रथम किसी भी दूरी का एक चाप लगाएंगे तथा उसी दूरी से चाप पर एक और चाप लगाएंगे और फिर उसे मिलाएंगे। फिर प्रश्न लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाओं में कि 60 अंश के कोण का समद्विभाजक कैसे करेंगे। तो छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो समद्विभाजक करना यहाँ पे लिखेंगे कि सर्वप्रथम A पर कंपास रखकर कुछ दूरी लेकर एक चाप लगाया जाएगा। यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे और फिर D और E पर कंपास रखकर आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाया जाएगा। जहाँ F पर दोनों चाप प्रतिच्छेद करते हैं, F से D को मिलाया जाएगा तो कोण BAF और कोण FAC बराबर 30 अंश हो जाएगा। और इस प्रकार हम किसी भी कोण का समद्विभाजक करते हैं। फिर प्रश्न है कि एक कोण ABC बराबर 70 अंश है, इसका समद्विभाजक कोण कैसे ज्ञात करेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे कि छात्र क्रियाओं में कि अभी हमने जो विधि पढ़ी उसका उपयोग करके समद्विभाजक करेंगे। तो प्रश्न में लिखेंगे कि प्रश्न में क्या दिया गया है। कोण ABC बराबर 70 अंश। फिर अगला प्रश्न है कि प्रश्न में किसकी रचना करनी है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि ABC का समद्विभाजक की। अब छात्र अध्यापक कथन में क्या लिखेंगे कि नंबर 1 सर्वप्रथम क्या करेंगे। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि सर्वप्रथम एक रेखा BC खींचेंगे। दूसरा है तत्पश्चात क्या करेंगे। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि चांदी की सहायता से 70 अंश का कोण बनाएंगे। तीसरा है कि इस कोण का समद्विभाजक कैसे करेंगे। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि B पर
प्रकार की सहायता से चाप लगाएंगे, फिर उतनी ही दूरी का चाप दोबारा लगाएंगे, फिर इसे मिला देंगे। तो यहाँ हो जाएगा कोण ABD बराबर कोण DBC, यहाँ पर बीच में बनाएंगे। फिर कक्षा कार्य में क्या है कि कोण PQR बराबर 120 अंश का समद्विभाजक कीजिए, और दूसरा है कि एक कोण XYZ का मान 50 अंश है, इसका समद्विभाजक कीजिए। तो निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा कक्षा कार्य के प्रश्नों को हल करने का निर्देश देकर कक्षा में घूमकर निरीक्षण किया जाएगा। गृह कार्य में क्या लिखेंगे कि दिए गए कोण का समद्विभाजक करिए। तो यहाँ पर कोण दिया गया है ABC 125 अंश, तो इसको गृह कार्य के लिए समद्विभाजन करने के लिए देंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।